तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली को आज हम हल करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें इन दोनों समीकरण, ये पहला क्वेश्चन है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये इसको 2। अब दोनों समीकरण में से हमें किसी एक चर का मान हमें निकालना है किसी एक समीकरण में रखने पर। इसे मान लीजिए हम समीकरण 1 को लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 10 दिया है। जब x बराबर 10 है तो इधर माइनस प्लस है, प्लस तो यहाँ पर ये प्लस y है। प्लस y को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 10 माइनस y, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसमें x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दिए चाहे 2 में, हम इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चाहे समीकरण आप 2 से x का मान निकाल लीजिए चाहे y का। हमने x का मान निकाल लिया, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हमने x बराबर 10 लिखा, समीकरण 2 क्या है, x माइनस y बराबर 4। तो x बराबर 10 प्लस 10 माइनस y है, 10 माइनस y बराबर 4। हम यहाँ पर देखते हैं 10 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस y और ये माइनस y बराबर 4। हम इस 10 को उस तरह पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 माइनस y बराबर 4। 10 को इस तरह पक्षांतर करेंगे और माइनस माइनस 2y हो जाएगा। माइनस का 2y बराबर 4, ये प्लस का है। अब इस 10 को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब y बराबर 6/2। अब 2 से 6 के लिए काटेंगे, 2 3 6, यानी कि y का मान यहाँ पर 3 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में चाहे 3 में। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस y, यानी कि x बराबर 10 माइनस y का मान कितना है, 3। 10 में से 3 घटाएंगे 7, यानी कि इस समीकरण में हमारा x का मान 7 और y का मान 3 आ गया। इनको हल करना केवल x और y का मान अगर हमने याद कर लिया तो इसका ये है कि हमने इसको हल कर लिया। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूसरे को देखेंगे, पहले के दूसरा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन दूसरे को हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा क्या है, इसको यहाँ से कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दूसरा है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब हम इसमें भी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। इसमें हम किसी का भी मान निकाल लेते हैं। इसे हम समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से s बराबर 3, ये माइनस का t है, उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का t हो जाएगा, यानी कि s बराबर 3 प्लस t हो गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 ये है। अब लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो अब रख देते हैं एस अपॉन 3 प्लस 1/2 बराबर 6। एस की यहाँ पे हम 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस यहाँ पर टी है 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे 6 और इस 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, तो यानी 2 3 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई टी से होगी तो 6 प्लस 2t प्लस 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे प्लस 3t बराबर 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी क्योंकि इसके बटे में 1 रहता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 प्लस 2t ये और 3t ये 6 प्लस 5t हो गया बराबर इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी यानी 6 6 36 यानी कि 6 प्लस 5t बराबर 36। अब इसके 5t लिखेंगे बराबर 36। अब ये प्लस का 6 उस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 5t बराबर 36 में से 6 गए 30 यानी कि t बराबर 5 6 का 30 यानी t बराबर 6 आ गया। अब इस t का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। इसे मान लीजिए t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है s बराबर 3 प्लस t यानी कि s बराबर 3 प्लस t का मान 6 अर्थात x बराबर 9। अब इस समीकरण में भी हमारा t और s दोनों का मान निकल आया, यह भी हमारा समीकरण हल हो गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसके नीचे 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए हल करते हैं उसी प्रकार से। समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं 3x बराबर 3। अब माइनस का y पक्षांतर करेंगे प्लस का y हो जाएगा 3 प्लस y और x बराबर 3 प्लस y, ये गुणे में है तो बटे में चलाएगा 3 प्लस y अपॉन 2। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा ये है, ऊपर लिखेंगे x का 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे ये है यानी कि 9x की पे हम 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y बराबर 9। हम यहाँ पर लिखते हैं 3 3 9, 3 से 3 3 9, इससे ये कट गया। 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 3 9 प्लस 3 की मल्टीप्लाई y से होगी 9 प्लस 3y। अब ये माइनस का 3y बराबर 9, 3y से 3y प्लस माइनस का इसलिए कैंसिल हो जाएगा, अतः 9 बराबर 9। इसका अर्थ यह है कि अगर ये बराबर आ जाता है दोनों तरफ तो इसका अर्थ यह है कि रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे, इसलिए हम इसको हल नहीं करेंगे। अगर ये दोनों तरफ अंक बराबर आते हैं तो इस रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और हमारा दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें इन समीकरणों को पहले हम हल कर लेते हैं।
इनको ऐसे हल कर देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम समीकरण एक व 2 में दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अगर समीकरण एक व 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3y बराबर 13, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। अब हम इन समीकरणों में से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, तो हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4। हम देखते हैं समीकरण 3 को। समीकरण 3 से हम लिखते हैं 2x बराबर 13, अभी प्लस का 3y है, इस तरह पक्षांतर करेंगे 13 माइनस 3y, गुणा में 2 है तो x बराबर 13 माइनस 3y गुणा में 2 है तो ये बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा x का मान निकल आया। इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। तो x का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। अंदर लिखते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण हमारा 4 ये है 4। अब x की जगह पे हमारा 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। हम इसको हल करते हैं। 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, अब 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 2 तियां 6y प्लस 5y बराबर 23। हम देखते हैं यहाँ पर ये 26 प्लस का है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 6y प्लस 5y बराबर 23 माइनस 26। अब माइनस की 6y में से प्लस का 5y जाएगा तो माइनस का y बराबर 23 में से 26 के माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर हमारा 3 आ गया। अब y का मान हम समीकरण चाहे 5 में रखते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। हम y का मान समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण हमारा 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3, y का मान हमारे यहाँ पे 3 बटा 2। हम देखते हैं 13 माइनस 3 3 9 बटा 2 बराबर 13 में से 9 गए 4 बटे में 2, 2 से 2 काटे यानी 2 दूनी 4, अर्थात हमारा x बराबर 2 आ गया। अर्थात हमारा ये भी देखिए समीकरण हल हो गया, यानी इसमें हमारा x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में।